जय हिंद साथियों, सिविल जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सुचिता तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की जय हिंद सीरीज चल रही है, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने एक और नई ऊर्जा के साथ और एक नए करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। हम बात करते हैं एज यूजुअल, जैसे कि आपको पता है कि तरोताजा खबर में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। वही ज्ञान का पिटारा में हम ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि हम पहले करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं या फिर जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वही अगर हम बात करते हैं एक मुलाकात, तो एक मुलाकात जरूरी है, लेकिन किससे जरूरी है? हमारे कल जो हमने पढ़ा हुआ है उसके रिवीजन से, या फिर ऐसा करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। या बहुत देखो, ज्ञान के पिटारा में तो हम ऐसा करंट पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जो पुराना हो चुका है। वही एक मुलाकात में हम ऐसे करंट को पढ़ते हैं जो अभी हाल ही में घटित हुआ है, लेकिन एक हफ्ते या एक महीने या लगभग एक डेढ़ महीने पुराना है। चलिए, इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे आगे आज के करंट अफेयर्स का। चलिए, पहले क्या पढ़ना है हमको? तरोताजा खबर। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आज हमारे लिए डिस्कस करना है या हमारे लिए आज पढ़ना है। पहले बात करते हैं, आईसीसी ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? सुमति धर्मवर्धने को। वही अगर हम दूसरे करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को मनाया गया। भाई अगर हमारे तीसरे करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, इनने क्या किया है? जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या करी है? प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो है हाल ही में तूफान ट्रॉमी ने क्या किया है? जो ट्रॉमी है इसने वियतनाम देश को प्रभावित किया है। वहीं आगे देखते हैं हम, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि आईजीबीसी प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा। वही हम अगली बात करते हैं कि अयोध्या में 25 लाख दीयों के साथ क्या किया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। आइए अब मोटिवेशन कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं, जो आपको एक नई ऊर्जा देगा और पढ़ने के लिए क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मतलब कि आपको मेहनत करना है, लेकिन जगह जगह अपना गान नहीं गाना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो एसडीएम बन जाऊंगा। आपको शांतिपूर्वक अपना काम करना है, बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी को जवाब दिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका पीडीएफ में नाम आएगा, उस दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, पीडीएफ अपने आप ही बोल देगी। जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको कॉल करके खुद बोलेंगे, भाई बहन तेरा सिलेक्शन हो गया। चल आगे करते हैं, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किसे भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताएं आप किसके लिए किया है? शाश्वत शर्मा जी को, या विपिन कुमार को, या फिर सुमति धर्मवर्धनी को, या विजया किशोर रहटकर को? तो किसके लिए किया है? अभी किया है सुमति धर्मवर्धनी को। ठीक है, हमारा आंसर है सी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हम इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो हम याद करेंगे कि देखो, भ्रष्टाचार निरोधक है आईसीसी की, ठीक है। तो भ्रष्ट कब हो जाता है? हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं? भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं या फिर हम भ्रष्टाचार करने लगते हैं, तो क्या होता है? हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। चलो, इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। सबको पता है एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है और कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को भ्रष्टाचार राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का क्या कारण है। तो हम देखेंगे कि जो नेशनल यूनिटी डे है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को हम इसका क्या करते हैं? इसको मनाते हैं या इस उत्सव का पार्ट बनते हैं। चलिए हम देखते हैं इनके बारे में डिटेल।
जो कि अगर हम देखें तो जो सरदार पटेल जी हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक वर्ष अगर देखें तो आपको भी जैसे पता है कि इन्होंने रियासतों का विलय कराया है, इसके लिए इनके लिए हम क्या बोलेंगे कि प्रत्येक वर्ष इनसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए उन्हीं के बारे में देखते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? पहले गृह मंत्री थे। और देश के पहले कौन थे? उप प्रधानमंत्री थे। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे। वहीं हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। उन्हें राष्ट्रीय एकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने 565 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की अहम भूमिका निभाई थी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, या फिर इनको लौह पुरुष की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था कि जो हमारी रियासतें हैं, रियासतों के विलय का कार्य किया था। और अगर हम देखा जाए तो आज जो भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के ही प्रयासों से था। चलिए आगे बात करते हैं हम इनके। तो हम देखेंगे कि इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 1991 में भारत रत्न मिला। इनको कब मिला ये आपसे पूछा जा सकता है। 1991 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। वही हम देखेंगे 1928 में अगर हम देखेंगे तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। आपको पता होगा कि जो बारडोली सत्याग्रह है 1928 में, जो बारडोली की महिलाएं हैं उन्होंने इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। इसीलिए इनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है, मतलब सरदार आगे लगाया जाता है। आगे बात करते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उन्हीं की जो प्रतिमा है वो कहाँ? केवड़िया गुजरात में स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने एक स्टैचू स्थापित किया है। कहां पर? जनगणना भवन में। वो स्टैचू किसका है? इसके बारे में आपको आंसर बताना है। बताइए किसका है? महात्मा गांधी जी का है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी का है, या फिर अटल बिहारी जी का है? तो हम बात करेंगे कि जो जनगणना भवन में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है वो किसकी है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये हमारे लौह पुरुष है और इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारे पहले गृह मंत्री और हमारे पहले उप प्रधानमंत्री, जिनके बारे में हम अभी भी देख चुके हैं कि हमारे पहले गृह मंत्री और हमारे पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिनकी प्रतिमा कहां पर? जनगणना भवन में स्थापित की गई है। तो हम इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो, जनगणना, बात किसकी कर रहे हैं? जनगणना की। देखो, जन को इनने क्या किया था? मिलाया था, है ना? तो जन को किसने मिलाया था? मतलब जो सारे जन थे या जो हमारी रियासतें थी, रियासतों के लोग थे या जन थे, उनको किसने मिलाया था? पटेल साहब जी ने मिलाया था। तो हमें ऐसे इनको ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में एक तूफान आया है। उस तूफान का नाम क्या है? उस तूफान का नाम है ट्रॉमी। जिसने किस देश को प्रभावित किया है? तो किसको प्रभावित किया है? तो उसने किया है, किसको किया है? वियतनाम को प्रभावित किया है। ये देखें हम, ठीक है, मतलब कि ये भयंकर तबाही भरा तूफान आया हुआ है और इसने कई लोगों की तो जान ले ली है और बहुत सारा जो क्षेत्र है उसको क्या किया है? उसको प्रभावित किया है। वियतनाम में उष्णकटिबंधीय तूफान, कैसा तूफान है ये? उष्णकटिबंधीय। एमपीपीएससी के द्वारा अभी भी, इसके पहले भी अगर हम देखें तो चक्रवाती तूफान की बात की गई है कि किसने इसको नाम दिया है या किस देश को प्रभावित किया है या फिर भारत में कहाँ इसका प्रभाव पड़ा है। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स आपसे पूछता है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ट्रॉमी के कारण अचानक आई बाढ़ से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं हम देखते हैं कि फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद ट्रॉमी ने मध्य वियतनाम में दस्तक दी। चले
आगे बात करते हैं हमारे तूफान के बारे में। तो हम देखेंगे फिलीपींस में, अगर हम बात करें तो फिलीपींस में क्या हुआ है। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉमी ने 116 से अधिक लोगों मारे गए। कितने लोग मारे गए? 116 से अधिक लोगों की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। मतलब आप ये देखेंगे कितना भयावह तूफान आया हुआ है। वहीं हम बात करते हैं पिछले महीने उत्तरी वियतनाम में तूफान यागी ने, कौन सा तूफान? यागी ने तबाही मचाई थी, जिसमें 345 लोगों की जान गई थी। मतलब यागी ने 345 लोगों को, और वहीं अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रॉमी है इसने 116 लोगों की क्या ले ली है? जान ले ली है। वहीं हम आगे महत्वपूर्ण हमारा जो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स है हम देखेंगे। एक है हमारा दाना तूफान। कौन सा है? दाना। इसने भारत के उड़ीसा राज्य को प्रभावित किया है। इसका नामकरण किसने किया है? कतर ने किया, जो कि मैं आपको पहले भी ट्रिक के माध्यम से बता चुकी हूँ कि देखो ये है क्या है, गेहूं के दाने हैं या फिर दाने हैं, तो इनको कौन कतरेगा? कोई ऐसे कतरते हैं ना, चूहे वूहे कतरते हैं, तो ऐसे याद रख लो कि क्या करते हैं, एक चिड़िया ने कतरा और वो उड़ गई। उड़ गई से हो गया हमारा उड़ीसा, है ना। दाना से हो गया हमारा दाना, और वही अगर हम बात करते हैं कतरा तो उससे हो गया कतर ने इसको नाम दिया। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। वही बात करते हैं इस साल हेलेना तूफान और हरिकेन मिल्टन ने अमेरिका राज्य फ्लोरिडा को प्रभावित किया। तो किसको इसको किया है? जो तूफान है उसका नाम है हेलेन, और वहीं अगर हम देखें और दूसरा नाम क्या है? हरिकेन मिल्टन ने किसको प्रभावित किया है? तो अमेरिका राज्य के फ्लोरिडा को प्रभावित किया है। किस किसने? हेलेन ने और हरिकेन ने। चलिए आगे बात करते हैं। हम आगे देखेंगे हाल ही में जापान में, अगर हम जापान की बात करते हैं, अमेरिका के बाद हम जापान देखेंगे। तो हाल ही में जापान में टाइफून सानसान और एम्पल तूफान आया था। कौन कौन सा आया है? टाइफून का नाम है सानसान, और वहीं हम देखते हैं एम्पल, देखते हैं तो एम्पल तूफान आया था। कहां पर बात कर रहे हैं? जापान में। चलिए इसके आगे देखते हैं टाइफूस गैमी ने चीन को प्रभावित किया है। तो चीन में कौन सा आया है? टाइफूस गैमी। क्या नाम है? टाइफूस गैमी जो है वो चीन को प्रभावित करता है। वहीं देखते हैं इस साल में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि अल्बारो ने मेडागास्कर को प्रभावित किया है। किसने? अल्वारो जो है वो मेडागास्कर में आया है। तो हमने देखा दाना का नाम किसने दिया है? कतर ने दिया है, उसने ओडिशा को प्रभावित किया है। वहीं अगर हम हरिकेन वाला देखते हैं तो वो कहां पर? अमेरिका में था। वहीं हम देखते हैं कि टाइफून सानसान या एम्पल तूफान देखते हैं तो कहां पर आया हुआ है? हमारा जापान में आया है। वहीं हम टाइफूस गैमी की बात करते हैं तो इसने चीन को प्रभावित किया है। वहीं अगर हम देखते हैं हमारा जो चक्रवात अल्वारो है इसने मेडागास्कर को प्रभावित किया है। और आगे देखते हैं जो तूफान कोंगरे है इसने ताइवान को प्रभावित किया है। किसने? जो कोंगरे है इसने ताइवान को प्रभावित किया है। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। क्या है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? IGVC प्रमाणन वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है। तो कहां पर स्थित है? यह है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानते हैं। हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के बनखंडी क्षेत्र में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बात करेंगे टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए यह मान्यता प्रदान की जाती है। तो जो ये मान्यता है ये क्यों प्रदान की जाती है? ये की जाती है टिकाऊ और क्यों मान्यता प्रदान की जाती है? ये की जाती है टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए। ठीक है, ऐसा जो कि इको फ्रेंडली होते हैं या फिर टिकाऊ होते हैं या फिर क्या होते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए मान्यता प्रदान की जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक साथ 25 लाख दिए जलाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया है? तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अयोध्या बहुत ज्यादा चर्चित है और अयोध्या में हमारे रामलला सरकार की मूर्ति स्थापित की गई है। उसी में हम देखेंगे कि वहीं पर हमारे क्या हुए हैं, एक साथ 25 लाख दिए जलाकर अब क्या किया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया गया है। कहां पर? हम बात करेंगे
अयोध्या नगरी में, जो कि हमारी रामलला सरकार की नगरी है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हम देखेंगे अयोध्या में 25 लाख दिए जलाकर और 1121 वेदाचार्यों की एक आरती करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये देखिए, ऐसी चीजें केवल हमारे प्यारे भारत महान में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 55 घाटों पर 25,12,585 दीप जलाए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। और क्या किया गया है? यहाँ पर 25 लाख दिए जलाकर क्या किया गया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। आगे देखते हैं हाल ही में जो अन्य वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं उनके बारे में भी हम यहीं पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हाल ही में बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 जनवरी 2024 को गुजरात में 50,000 से अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार किया गया। कहां पर? गुजरात में क्या किया गया? सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया? तो 50,000 लोगों ने। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो चिली है, चिली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 18,500 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थापित की गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुके हूँ। तो क्या हुआ? कितना? 18,500 फीट की ऊंचाई पर क्या है? सबसे ऊंची वेधशाला स्थापित की गई है। वहीं हम अगर देखते हैं 2024 में, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का एक ग्वालियर शहर है, वहां पर क्या हुआ है? 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कहां पर? मध्य प्रदेश के जो में स्थित जो ग्वालियर है, वहां पर क्या किया गया है? तबले का रिकॉर्ड बनाया गया है। आगे हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हम उसके बारे में बात करते हैं। हम देखेंगे स्पेन के फुटबॉलर रोड्रिगो हर्नांडेज ने बैलन डोर 2024 का अवार्ड जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे महिला वर्ग में 2024 में बैलन डोर अवार्ड किसने जीता है? स्पेन की एतना बोनमती ने जीता है। किसने जीता है? एतना बोनमती ने जीता है महिलाओं में। और अगर हम पुरुषों में देखेंगे तो रोड्रिगो हर्नांडेज ने क्या जीता है? पुरुषों में जीता है। वही हम बात करते हैं अगर हमारे भारत की, तो भारत में हम देखेंगे कि जो हमारी बाला देवी है, इन्होंने 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है। कौन? बाला देवी। वही हम बात करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? मतलब फुटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो कब मनाया जाएगा? 25 मई को मनाया जाएगा। फिर हम देखते हैं ला लीगा 2024 का खिताब किसको मिला है? किसने जीता है? रियल मैड्रिड के द्वारा ला लीगा अवार्ड जीता गया है। चले, यहाँ पर खत्म होती है हमारी तरोताजा खबर, जो कि आपका करंट अफेयर्स होता है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो है ज्ञान का पिटारा। ज्ञान के पिटारा में हमारी नियुक्तियां सीरीज चल रही है और हम क्या करेंगे? नियुक्तियों के लिए आगे पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को क्या नियुक्त किया गया है? एसबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पहले हमने किसको देखा? हमने पहले एसबीआई के देखे, उसके बाद हम देखेंगे कि किसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? अशोक कुमार सिंह को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम अगली बात करते हैं तो हमारी अगली बात है कि अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब कि एनएसजी के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? अनीश दयाल सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वही अगर हम अगली बात करते हैं तो अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति है ना, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? के सी वेणुगोपाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम, किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए
आगे बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। आप सबको पता है, ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चला है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुई है। तो कौन हुई है, अतिशी मरलाना जो है वो अगली मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है। कहाँ की, दिल्ली की। आगे बात करते हैं, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक या ADG नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, संजीव रैना जी को जो है वो यहाँ का अतिरिक्त महानिदेशक या फिर ADG नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, सशस्त्र सीमा बल जिसको क्या बोलेंगे SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, अमृत मोहन प्रसाद जी को क्या नियुक्त किया गया है, SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। किसकी बात चल रही है, भारत के नए वित्त सचिव की। तो किसको नियुक्त किया गया है, तुहिन कांता पांडे को। तुहिन कांता पांडे को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, वित्त सचिव नियुक्त किया गया, अध्यक्ष नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम, अगस्त 2024 में BSF सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, दलजीत सिंह चौधरी को क्या किया गया है, BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ हम देखते हैं, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, राजविंदर सिंह जो भट्टी है, इनको क्या CISF का महानिदेशक क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। देखिए जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जो कि पहली महिला होती है या फिर किससे रिलेटेड होती है, जो भारतीय होती है, या फिर हम इनको देखें तो पहली महिला या तो विश्व में हो या भारत में हो या मध्य प्रदेश की हो, इस टाइप के क्वेश्चन मध्य प्रदेश PSC के द्वारा प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण तो सारे हैं परंतु अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं किसकी, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया है आरती सरीन जी को जो है वो नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुराग गर्ग को क्या नियुक्त किया गया है, NCB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आगे जो है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, आलोक रंजन जी जो है, इनको NCRB का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर हमारा ज्ञान का पिटारा जो है वो समाप्त होता है, जो कि हमारी नियुक्तियां थी और ये हमारी अंतिम नियुक्तियां ही थी, जो अभी तक नियुक्तियां हुई हैं उनको हमने सारी करवा दिया है। अगर इसके बाद भी कोई आता है, नियुक्ति अगर होती है अभी आपके एग्जाम के पहले, तो हम उसको भी पूर्ण कराएंगे। चलिए इसके साथ ही कल हम अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट ऐड करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स भी आने वाला है। तो प्रीलिम्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या फिर टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में हम ज्ञान के पिटारा में डिस्कस करेंगे। वही हम देखते हैं हमारा एक मुलाकात जरूरी। एक मुलाकात जरूरी क्या है, हमारा रिवीजन सेक्शन, जो कि थोड़ा काफी टाइम पहले हम उसको पढ़ा चुके हैं हमारे डिटेल वीडियो में, उसको हम यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे। पहले हम देखते हैं हमारा वो करंट अफेयर्स जो कि हमने क्या किया था, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था। आज के पहले वाली स्लाइड में हम देखते हैं उसमें क्या है, प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरचना सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है, 176। इसके डिटेल में हम इसके पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं।
चलिए बात करते हैं एनवायरमेंट सिप इंडेक्स ESI प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदर कौन सा है? मोरमुगांव बंदरगाह जो है वो पहला बंदरगाह है। वहीं हम अगला देखते हैं एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का सम्मेलन कहां पर किया गया है? सिंगापुर में आयोजित किया गया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अक्टूबर 2024 में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद किया है? तो ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को क्या किया है? बंद कर दिया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से जो हमारा MP का करंट अफेयर्स था, जो कि हमने इसके पहले वाली क्लास में कवर किया था, हमारा संडे स्पेशल होता है, अब हम उसके बारे में रिवाइज करेंगे। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वहीं हम देखते हैं हाल ही में CM राइज स्कूल के तहत इनोवेशन कैटेगरी में बेस्ट प्राइज से रतलाम जिले का जो स्कूल है उसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। चलो आगे बात करते हैं हम मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में जो मन की बात है जो मोदी जी का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के 2 शहरों के बारे में बात की है। एक है छतरपुर और दूसरा है डिंडोरी जिले के 2 गांवों की महिलाओं की प्रशंसा करते हुए इसे अद्भुत उदाहरण बताया है। इसका मतलब ये है कि अगर छतरपुर और डिंडोरी की बात की है तो ये आपके MPPSC प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के लाडपुरा जो कि निवाड़ी में आता है, ग्राम को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए एक मुलाकात में अगर हम आगे देखते हैं तो आज हम ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बारे में रिवीजन करने वाले हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि पहले हमने ओलंपिक 2024 को पढ़ा था और उसके बाद हमने पैरा ओलंपिक 2024 देखा था। अगर हम इसमें स्टार्टिंग से देखें तो इसकी आयोजन की तिथि क्या है, तो हम आयोजन की तिथि देखेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन में, जो कि कितनी है? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ है। कहां पर हुआ इसका आयोजन? इसका स्थान जो है वो पेरिस है। वही अगर हम बात करते हैं कि संस्करण कौन सा था, तो इसका संस्करण कौन सा था? 33वां संस्करण था। वही अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हम देखेंगे इसका मैस्कट कौन था? फ्रीजियन टोपिया था। जैसे कि इसको हम डिटेल में पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अभी हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन जो है वो इसका मोटो है। आगे बात करें इसका आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेजी से बढ़ते हैं, अगर हम किसी के साथ हो तो क्या होता है? अगर हम सब साथ होते हैं तो हम और तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर कुल पदक की बात करते हैं तो हमने इसमें कुल कितने पदक जीते हुए थे? कुल हमने इसमें 6 पदक जीते हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं हम पैरा ओलंपिक की, तो इसके आयोजन की तिथि क्या है? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक है। वही स्थान देखते हैं पेरिस फ्रांस है। संस्करण देखते हैं तो इसका 17वां था। वही मोटो देखे तो एगिटोस था। आदर्श वाक्य वही है जो कि आपके ओलंपिक का था। और अगर हम कुल पदक देखें तो हमें कितने? 29 पदक मिले हुए थे। चलिए यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स और इसके साथ ही हमारा रिवीजन सेक्शन समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।